नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज हरियाणा कांग्रेस की बड़ी अहम बैठक थी और सबकी नजरें भी उस पर टिकी हुई थी कि इस बैठक में कौन कौन आता है, क्योंकि अब तो बस चुनाव ही चुनाव है और ऐसे में सब एक साथ हों, एक साथ दिखें और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी ये मैसेज जाए कि सब कुछ सही है। लेकिन हुआ वही जैसा लग रहा था। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी ये नहीं पहुंचे, और भी कुछ नाम है जो नहीं पहुंचे। कहा यह गया कि सब कुछ ठीक है, कहा यह भी गया कि सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा तो मतलब ठीक क्या नहीं है ये, और दूसरा ये कि ये भी कहा गया कि जरूरी नहीं है कि सब आए, लेकिन सब क्यों नहीं आए, कब सब एक मंच पर एक साथ दिखाई देंगे, और कितना इंतजार और कितना समय है चुनाव में, और क्या कांग्रेस की यही एक रणनीति है, उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर सभी नेताओं को एकजुट करने में विफल साबित रही। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से गुटबाजी की बातों को दरकिनार करती रही और पार्टी को एकजुट होने की बात कहती रही। लेकिन आज चंडीगढ़ में कांग्रेस की अहम बैठक में एसआर के गुटी नहीं पहुंचा। इस बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रभारी दीपक बाबरिया समेत तमाम विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस ने इस बैठक में घर घर कांग्रेस अभियान चलाने को लेकर मंथन किया। लोकसभा चुनाव पर गहनता से विचार हुआ। बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी भी नजर नहीं आई। इनके शामिल न होने पर यह साफ दिखता है कि कांग्रेस में गुटबाजी और फुटबाजी बनी हुई है। पहले भी कई बैठकें हुई, सभी नेता एक मंच पर एक साथ कभी नजर नहीं आए। हर कार्यक्रम में हर व्यक्ति आना जरूरी नहीं, और जहाँ तक वो पार्टी को नुकसान नहीं करता है तब तक इसी प्रकार के किसी कार्यक्रम पर बात भी नहीं हो सकता है। मगर मैं आपसे वो भी कह दूँ कि ये विवाद और सभी चीज़ों के लिए कांग्रेस हाईकमांड इज सीज्ड विथ इट। एक दो दिन में उसके लिए मीटिंग होने जा रही है और वी आर कॉन्फिडेंट वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। एसआरके के गुट को एकजुट करने के लिए शक्ति सिंह गोयल, गुलाब नबी आजाद कई बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। इस बार दीपक बाबरिया को जिम्मेदारी मिली थी, वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। नेहा धवन भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस से, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल, नवीन दुबल आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। विद्रोही जी, कल हम चर्चा कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि देखें आज क्या होगा। आप भी कह रहे थे कि देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता है। हुआ वही। हुड्डा साहब कह रहे हैं जरूरी नहीं है सब आए, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि सब एक साथ दिखें कम से कम, ताकि वर्कर्स में मैसेज ठीक जाए। और कितनी दूर रह गया है चुनाव, कब तक ये एक्सक्यूज चलेंगे? पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि किसी न किसी मंच पर तो सभी नेताओं को एकजुट होकर एक अच्छा सकारात्मक संदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। पर मैंने आपको कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि कोई नेता किस लिए नहीं आया ये तो वही बता सकता है। जैसा मैंने मीडिया में देखा है, रणदीप सुरजेवाला ने तो पहले ही जो बैठक थी कर्नाटक में लोकसभा चुनाव की तैयारी पर, एएनआई पर उसकी न्यूज है, आप भी देख सकते हैं, उसमें गए हुए थे, इसलिए स्वाभाविक है वो आ नहीं सकते थे। और जहां तक किरण चौधरी जी का बहन शैलजा जी का प्रश्न है, मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं वो क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए। पर आपने ही बताया सब विधायक आए हैं, सब विधायक आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो किरण जी के समर्थक विधायक बताए जाते हैं वो भी आए हैं और दूसरे उनके समर्थक नेता भी आए हैं। अगर गुटबाजी होती तो वो अपने नेताओं को नहीं भेजते। अगर उनके नेता आए तो इसका मतलब है गुटबाजी नहीं है और कोई न कोई जेन्युइन कारण होगा। अब ये कारण तो हाईकमांड पूछ सकता है, मैं तो ना पूछने की स्थिति में हूं ना बताने की स्थिति में हूं। विद्रोही जी, और 14 तारीख, हालांकि माफी चाहता हूं, मुझे बीच में नहीं टोकना चाहिए, लेकिन आपने कहा कोई ना कोई जेन्युइन कारण होगा। आज तक जितनी भी बैठक हुई हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई कारण कैसे निकल आता है? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मैं तो केवल इस बैठक की बात कह रहा हूं। पहले की बैठक वो आप सही कह रहे हैं कि वो नहीं आते थे,
पर प्रभारी ने पहली बैठक बुलाई थी जनरल हाउस की, उसमें नहीं आए। उसमें वो पहलों की बैठकों में न आना और इस बैठक में न आना, इन दोनों बातों में अंतर यह है कि अगर बैठक में नहीं आए, जेन्युइन कारण नहीं है, तो हाई कमांड निश्चित रूप से इन नेताओं से सवाल करेगा और आवश्यक हुआ तो इनके खिलाफ कानून पार्टी की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि जानबूझकर गुटबाजी को बढ़ावा देना या परिस्थितियों से न आना, इन दो बातों में अंतर है। पर इसका फैसला तो हाईकमांड करेगा, क्योंकि हाईकमांड के कहने पर बैठक हुई थी और 14 तारीख को फिर इन लोगों को, बड़े नेताओं को दिल्ली में बुलाया गया है। अब उसमें क्लियर होगी स्थिति। तो जब तक स्थिति क्लियर नहीं हो जाती और नेता नहीं बताते वो किस कारणवश नहीं आए, तब तक तो मैं टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि अब लोकसभा चुनाव आ चुका, अलग अलग सभी लोग पार्टी को मजबूत बहुत कर चुके। अब वो समय आ गया है कि भाई सबको एक मंच पर आना होगा, और जो भी नेता एक मंच पर नहीं आएंगे, मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, वो अपना ही राजनीतिक नुकसान करेंगे। क्योंकि वर्करों को भी ये नेता जो समझते हैं, ग्रांटेड समझते हैं कि भाई हम तो जो चाहे करें, वर्कर उनकी हर बात को मान लेगा। इन लोगों को भी चुनाव लड़ने हैं और ये मैं बड़ा ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, अगर इनका रवैया नहीं बदला तो इनको व्यक्तिगत रूप से भी चुनावों में खमियाजा भुगतना पड़ेगा, पार्टी को तो भुगतना ही पड़ेगा। तो अब इनको ये तय करना है कि ये वास्तव में जन भावनाओं के अनुरूप हरियाणा की जनता जो कांग्रेस को सत्ता देना चाहती है और कांग्रेस के पक्ष में लामबंद हो रही है, उसके साथ खड़े होना चाहते हैं, या धारा के विपरीत चलकर अपना और पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं। ये मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। अब वो समय आ गया है। ठीक है नेहा, कोई गुटबाजी नहीं है, जेन्युइन कारण भी हो सकते हैं, लेकिन सबको साथ आना चाहिए था। लेकिन सभी विधायक आए हैं, इससे मैसेज जाता है कि गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस एकजुट है क्या? वरुण जी, आपके समक्ष अभी जो है विद्रोही जी ने जो बयान दिया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कही है कि जो भी इस मीटिंग में उपस्थित नहीं हुआ है, हाई कमांड उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और उनको इस मीटिंग में उपस्थित ना होने का खामियाजा नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो ये बात तो प्रवक्ता साहब ने खुद स्वीकार कर ली है कि हमारे बीच में फूट है, जिस फूट की वजह से ही वो लोग इस कार्यक्रम में, इस मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। इस बात को देखिए, जनता भी आज ये बात खुलकर पहचान रही है कि प्रदेश की कांग्रेस की केवल बड़े नेताओं की बात ही नहीं, छोटे जो कार्यकर्ता हैं, सामान्य कार्यकर्ता जो है, जिला स्तर के, मंडल स्तर के जो कार्यकर्ता कांग्रेस के जो भी बचे हुए हैं, उनमें भी एकता नहीं है, उनमें भी गुटबाजी है। क्योंकि मैं आपको एक स्पष्ट तौर पर एक एग्जांपल देती हूं कि अभी एक हिसार लोकसभा की आज ही कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जो शैलजा जी के गुट के जो जिला स्तर के कार्यकर्ता थे, उनके साथ में हुड्डा जी के ग्रुप के, रणदीप सुरजेवाला जी के गुट के, किरण चौधरी जी के गुट के कार्यकर्ता उपस्थित ही नहीं थे। और लोकल जो यहाँ के जिला के पत्रकार हैं, वो भी यही बात उनसे पूछ रहे थे कि आपके साथ आपके कार्यकर्ता जो और हिसार लोकसभा के हैं वो नहीं बैठे हैं। इसी तरह से इनकी हर लोकसभा क्षेत्र में जो यात्रा को लेकर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, तो लोकल जिला स्तर पे भी कार्यकर्ता एक साथ नहीं है, उनमें गुटबाजी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़े नेताओं की गुटबाजी है। इस बात से जनता जो है वो वाकिफ है, हम लोग भी वाकिफ है। चाहे ये मीडिया में बैठकर कितना ही बोलते हैं ना कि कितना ही रफा दफा कर ले बात को, लेकिन वो होगी नहीं। आप देखिए कि जब 11 अक्टूबर को 2023 में माननीय हुड्डा साहब ने ये बयान दिया था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं प्रदेश का, तो 4 डिप्टी सीएम होंगे और इन जातियों से होंगे। तब जब शैलजा जी की बात आई थी, उनका बयान आया था, उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर यह बात कहा था कि ये किसने घोषणा की है और ये फॉर्मूला कब बनाया गया, किसने बनाया है ये फॉर्मूला। तो यहीं से पता चलता है कि जो भी बातें ऊपरी स्तर पर मीडिया में चल रही हैं, वो सभी उनकी अपनी पर्सनल बात है और हर नेता अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग जो है वो बजा रहा है। इस तरह से अगर ये प्रदेश की कांग्रेस को सामने रखते हैं और प्रदेश में सरकार बनाने की बात करते हैं, और अभी इनको लगभग 10 साल हो चुके हैं सत्ता से बाहर गए हुए, सरकार से बाहर गए हुए, अगले 5 साल भी ये सरकार से बाहर रहे, तो मुझे नहीं लगता कि जिला स्तर पर इनका कार्यकर्ता खड़ा नहीं है,
इनका संगठन खड़ा नहीं है, प्रदेश स्तर पर खड़ा नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ विद्रोही साहब से कि विद्रोही साहब आज उस प्रदेश की मीटिंग में क्यों नहीं गए? क्योंकि जब प्रदेश की मीटिंग थी तो उनके प्रवक्ताओं को क्यों नहीं बुलाया? ये कौन से गुट से हैं? क्योंकि जो हुड्डा जी के गुट के हैं वो प्रवक्ता तो हुड्डा जी के पीछे ही बैठे हुए हैं। आपने अभी इस जो सामने स्क्रीन चल रही है उस स्क्रीन में भी आप देखेंगे कि हुड्डा जी के ग्रुप के प्रवक्ता तो पीछे बैठे। तो विद्रोही जी किस गुट के हैं जो आप उस मीटिंग में उपस्थित नहीं थे? देखिए गुटबाजी तो बिल्कुल स्पष्ट है, सामने है। अब इससे मुंह छुपाना, मुझे लगता है कांग्रेस इससे बच नहीं पाएगी, कितना भी पर्दा कर ले इस बात से बचना मुमकिन नहीं है। जी। मैं अपनी सफाई दे देता हूं जी, बस और कुछ नहीं। देखिए वरुण जी, मैं तो एक तो अपने व्यक्तिगत कारणों से नहीं गया, दूसरा मैं किसी गुटबाजी में फंसता नहीं, तीसरी बात मैं जिस तरह का कांग्रेस का प्रवक्ताओं का ढांचा है उसमें मेरी हैसियत, सुन लीजिए ना, एक मिनट सफाई देने, एक मिनट स्पष्टीकरण आ रहा है। मैडम सुन लीजिए, उसमें मेरी हैसियत केवल मीडिया पैनलिस्ट की है, मैं प्रवक्ता कहने मात्र का हूं। परंतु आप मुझे बता दें, पिछले जब से मुझे प्रवक्ता बनाया है, मैं कभी एक बार भी किसी भी, तो आप गुटबाजी की वजह से नहीं जाते ना, ये मान रहे हैं आप? जी नहीं, मैं मीडिया पैनलिस्ट हूं। अच्छा ठीक है, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है वहां जाने की। मैं प्रवक्ता केवल मीडिया में बयान रखने के लिए प्रवक्ता हूं मैं। ठीक है, वैसे मैं पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं। ठीक, मीडिया बयान रखने के लिए डिबेट का प्रवक्ता हूं, तो डिबेट का काम मैं लगातार करता रहता हूं जी, बिल्कुल, तो मेरा काम है। इसका अलावा मेरी ना मैं हाउस का मेंबर हूं, ना मैं डेलीगेट हूं। जब मैं हुई नहीं डेलीगेट, जो डेलीगेट नहीं वो कैसे, ठीक है विद्रोही जी आ गया, स्पष्टीकरण आ गया जी, बॉडी का मेंबर बन सकता है। रजत पंजेटा, विद्रोही जी कह रहे हैं कि जी जनता जो है कांग्रेस के प्रति लामबंद हो रही है, जनता कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहती है, लेकिन ये कैसी विसंगति है कि नेता लामबंद नहीं हो पा रहे? वरुण जी, आज से कोई नई बात तो है नहीं, बहुत हम लंबे समय पे, और इसमें तो मुझे लगता है कि वेद प्रकाश जी के भी हाथ खड़े हो चुके हैं इस मामले में। इनको एकजुटता के ये जो मंच पे आने की बात करते हैं, इनको भी जवाब देने नहीं बनता है। और ये बड़ा मैं इनकी इस बात में तो इनका कायल हूं कि ये बड़ा स्पष्ट जो है, सीधी बात, हाँ स्पष्ट बोलते हैं, सीधी बात रखते हैं। इन्होंने कहा, देखिए विधायकों की भी जो लिस्ट हमारे पास आई है उसमें शैलजा जी के जो गुट के विधायक हैं वो नहीं पहुंचे। किरण जी के भी जो थोड़े करीबी हैं, या रणदीप जी के भी जो थोड़े करीबी हैं, वो लोग ये तो आपको मानना पड़ेगा, जो कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं, चाहे अपने इनके अलग अलग कार्यक्रम हो चाहे इकट्ठे हो एसआर के गुट के, वहां हुड्डा जी का कोई करीबी नहीं पहुंचता। और हुड्डा जी के प्रोग्राम्स में अब तो ये जग जाहिर बात हो चुकी है और पूरा स्पष्ट है कि अब वहां एसआर के गुट का नहीं पहुंचता। और कहीं ना कहीं देखिए, ये बात तो एकदम सीधी है कि जैसे विद्रोही जी चाहते हैं कि सारा का सारा विपक्ष एकजुट हो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कांग्रेस के अंदर जो भाजपा को इस लोकसभा में फायदा पहुंचाएंगे, वो एकजुट होने ही नहीं देंगे। क्योंकि एकजुट होने में किसी का कोई नुकसान नहीं है। भाजपा भी दो पार्टियों के साथ गठबंधन में लोकसभा में उतर रही है, लेकिन कांग्रेस को ऐसी क्या मजबूरी है कि जो समझ में नहीं आ रहा, जो कि अपने आप को मतलब आप ये बताइए कि ये इंडिया गठबंधन के घटक दलों को तो क्या इकट्ठा करेंगे, कांग्रेस अपने आप में ही जब इकट्ठी नहीं है। और ये मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि लोकसभा में अगर शैलजा जी उतरती हैं तो उनका नुकसान कांग्रेस खुद करेगी। अगर किरण जी की फैमिली से उनकी सपुत्री उतरती हैं भिवानी महेंद्रगढ़ में, उनका नुकसान कांग्रेस खुद करेगी। ये भाजपा को कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वो भाजपा इंडिया, आप ये बताइए कि कोई भी अगर साथ जुड़ता है तो उससे ताकत बढ़ती है, कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि अकेले अपने आप में अगर कांग्रेस कहे आज लड़ ले तो कांग्रेस सारी 10 की 10 सीट, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, ना कांग्रेस ना बीजेपी 10 की 10 सीट नहीं जीत सकते। ये अगर ये लोग सोचते हैं ना कि अगर बीजेपी भी कहती है कि हम 38 पार्टीज है इनके पास, 38 पार्टीज है बीजेपी के एनडीए के अंदर, अलायंस के अंदर, और इंडिया का भी अगर गठबंधन भाजपा कभी नहीं चाहेगी, भाजपा ना चाहे समझ में आता है। कांग्रेस के जो कुछ लोग हैं
वो क्यों नहीं चाहते, वो बड़ा दिलचस्प है देखने वाला, क्योंकि उसके ठीक। ऊपर बहुत बारी डिबेट्स हो चुकी है। लेकिन हाँ, ये जरूर मैसेज पूरे आज हरियाणा को सीधा सीधा कांग्रेस दे रही है कि हम आपस में ही एकजुट नहीं है और हम आपस में ही लड़के अपना नुकसान करने तक को तैयार है, मगर हम एक मंच पे एक साथ नहीं आएंगे। ये कांग्रेस का अब अंदरूनी मामला तब तक था जब तक बंद कमरों में बात थी। अब सभी मीडिया में आती है, सभी मीडिया में चर्चा होती है, अखबारों में आती है, और आज भी ये सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस का जो SRK गुट है वो प्रभारी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, उनके बावजूद जो है वो आज जनता को क्लियर मैसेज है कि ये लोग साथ आपस में एक साथ नहीं है, एकजुट नहीं है। नवीन दुग्गल हमारे साथ हैं। नवीन भाई, आपको कांग्रेस के साथ जो है तालमेल बैठाना है, कांग्रेस में आपसी एक तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, ये आपके लिए चिंता की बात है कि आपका सहयोगी जो है उसमें ऐसी स्थिति बनी हुई है? जनता भी जानती है, आप लोग भी जानते हैं, ये लड़ाई कुछ मूल्यों को लेकर हो रही है, देश को बचाने को लेकर हो रही है, संविधान को बचाने को लेकर चल रही है। अगर इस लड़ाई में कांग्रेस इस प्रकार का रवैया अपनाएगी, अगर एकजुट नहीं हो पाएंगे इनके बड़े नेता, तो नेचुरल सी बात है कि नुकसान कहीं ना कहीं होगा ही होगा। और इस तरीके से जिस प्रकार से हम पीछे भी देखते आए हैं, SRK ग्रुप अलग चल रहा है और उनका ग्रुप अलग चल रहा है, हर नेता इनका अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है, वो कहीं ना कहीं नुकसान देगा ही देगा धरातल लेवल पर। और जो जिस प्रकार से सीट शेयरिंग की बात चल रही है, और उसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये कांग्रेस पहले अपने जो संगठन है उसको मजबूत करे, क्योंकि इनका संगठन बहुत ही वीक हो चुका है 10 सालों में पिछले। और अगर लोकसभा का चुनाव इन्होंने ढंग से लड़ना है तो ये जरूर है कि एकजुट होकर लड़ना होगा, तभी हम एक तानाशाह के खिलाफ लड़ पाएंगे, अदरवाइज इसी तरह के रिजल्ट बार बार देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। विद्रोही जी, जब कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता, नेता प्रतिपक्ष, प्रभारी सबसे बात करो, एक ही जवाब आता है, कोई गुटबाजी नहीं है। और कितने साल से आ रहा है वो भी सब जानते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। चौधरी बीरेंद्र सिंह चले जाते हैं, कोई गुटबाजी नहीं है, राविंद्रजीत चले जाते हैं, धर्मवीर चले जाते हैं, रमेश कौशिक चले जाते हैं, अरविंद शर्मा चले जाते हैं, कुलदीप बिश्नोई चले जाते हैं। मतलब जो है उसे मानना चाहिए कि है, और उसे सुलझाने की जरूरत है। देखिए वरुण जी का नाम आप भूल गए, अशोक तंवरवाल भी चले गए थे। नहीं, वो हैं बहुत, फिर तो वो एक बार बता दें जरा। वरुण जी, नेता जो जाते हैं वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत स्वार्थों में जाते हैं, वो जाते हैं और जाते रहेंगे, क्योंकि जब तक लोग नहीं, गुटबाजी की वजह से भी तो जाते हैं। नहीं, सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए सर, बोलिए। वो अपनी निजी महत्वाकांक्षा, निजी स्वार्थों के लिए जाते हैं। आप जिन नेताओं के नाम ले रहे हैं वो कोई भी गुटबाजी के कारण नहीं लिया गया। अगर आप, क्योंकि मैं किसी नेता के प्रति प्राय व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता, वरना मैं आपको एक एक नेता का व्यक्तिगत रूप से समय ज्यादा लग जाएगा उसमें। हाँ, मैं नहीं कर रहा ना, एक एक नेता का बता सकता हूं उनके क्या व्यक्तिगत कारण थे, क्या व्यक्तिगत स्वार्थ थे। पर मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जितने भी नेता गए हैं मेरे सामने गए हैं और मैंने बड़ी नजदीकी से, बारीकी से सबको देखा है, सारे के सारे निजी स्वार्थों की वजह से गए थे। गुटबाजी से उसका कोई लेना देना नहीं था, निजी महत्वाकांक्षा के चलते गए हैं। हाँ, मैं इस बात से, जो कांग्रेस का कल्चर है वो कल्चर इसी तरह का है कि अपने अपने ढंग से मजबूत करते हैं, पर उसकी भी मैं पूर्णतः आपकी बात से सहमत हूं। अपने साथी प्रवक्ताओं की, बीजेपी की भी मान लूंगा मैं, लोकदल और आप पार्टी के साथियों की बात भी मान रहा हूं कि एक सीमा होती है। जब आप अलग अलग कार्यक्रम करें कोई आपत्ति नहीं है, जब आप सेंट्रल के द्वारा बुलाई गई बैठक, जो स्टेट प्रभारी के द्वारा बुलाई गई बैठक में भी नहीं आएंगे या जानबूझकर, अब मैं ये नहीं कह सकता क्या कारण क्या, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बहन ने कहा कि वो आए नहीं, एक नेता का तो मैंने आपको जेन्युइन कारण मैंने बता दिया जो मुझे जानकारी थी जी। दो की भी बहुत जल्दी जानकारी हो जाएगी। अगर कोई जानबूझकर नहीं आया तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं,
निश्चित रूप से वो पार्टी को चुनाव के समय कमजोर कर रहे हैं, चाहे उनके कोई भी कारण हो। अगर वो उनको कोई बात रखनी है तो इसी पार्टी बैठक में तो रखनी है। ये जो जनरल हाउस की बैठक हो रही है, इसमें ये तो एक एक मीडिया में आ चुका है कि 40-45% जो जनरल हाउस के जो डेलीगेट हैं वो हुड्डा के पक्षधर नहीं है, 55 के करीब प्रतिशत हुड्डा के समर्थक हैं। तो उनके भी 45% समर्थक डेलीगेट है ना जनरल हाउस के। तो जब उनको कोई बात रखनी है तो उनको कौन रोकेगा? उनके 45% समर्थक उनके द्वारा आगे बढ़ाए हुए लोग जनरल हाउस की कमेटी के मेंबर हैं, फिर भी नहीं आ रहे और वो मीडिया में अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उनकी मंशा पर तो सवाल उठेगा। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रखना अलग चीज है, परंतु व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को या व्यक्तिगत अहंकार को इतना बड़ा बना दिया जाए कि वो पार्टी से भी बड़ा बन जाए, तो निश्चित मेरे साथी ठीक कह रहे हैं, उससे पार्टी को नुकसान होगा। अब ये तो तभी पता चलेगा कि वो क्यों नहीं आए। पर मेरा ये मानना है जब उनके समर्थक आए हैं। इसमें एक बात मैं और ऐड कर दूं विद्रोही जी, इसमें आला कमान के इकबाल पर सवाल उठते हैं। क्यों आला कमान का इकबाल? क्योंकि आज तक तो आला कमान भाई राज्यसभा उपचुनाव में किसकी गलती थी उस पर एक्शन नहीं ले पाया। आला कमान का इकबाल पे सवाल उठते हैं कि आला कमान का ना डर है ना आला कमान को लेकर कोई गंभीर है। देखो सर, कांग्रेस से जुड़ा हुआ प्रवक्ता मीडिया पैनलिस्ट होते हुए भी मैं तो कई बार ये बात सार्वजनिक रूप से अपनी पोस्टों में, ट्विटर में, अपने फेसबुक में कह चुका हूं कि भाई कांग्रेस की जो ये रणनीति रहती है कि मुद्दों पर फैसला मत करो, बस उसको टेबल पर रख दो, ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा घातक कदम है। आपको फैसला भी करना पड़ेगा और आपको तय भी करना पड़ेगा। आपको पार्टी में रहना है तो रहो, चले जाओ। अब इन्होंने वीरेंद्र सिंह के बारे में फैसला करने में देरी की, इन्होंने बिश्नोई के बारे में देरी की, इंद्रजीत के बारे में देरी की। क्या वो रुके? वो गए। जब आपको साफ दिख रहा है कि एक एक साल तक लोग लॉबिंग करते हैं दूसरे दलों के साथ, वो हमको पता है, अगर हाईकमांड को नहीं पता तो इस हाईकमांड की गलती है। तो आपको ये कहना कि कांग्रेस की क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम? कांग्रेस नेतृत्व चाहे स्टेट का है चाहे सेंटर का है, जो मेरा अनुभव, मैं तो अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि उनका यह अनुभव रहता है कि भाई जिसको जो करना करने तो उसके जेवड़े जो है ना वो ढीले छोड़ दो, किसी ने रहना हो तो रहेगा ना, अपने आप चला जाएगा। ये जो सोच है कांग्रेस की कि भाई हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे, हम नहीं निकालेंगे, जिसने जाना हो जाओ और जितनी अनुशासनहीनता है वो कर लो, ये है कांग्रेस की कमजोरी। और इसकी वजह से ये नेता लोग मनमानी करते हैं। अब मैं अगर हाईकमान इनसे पूछे कि जब तुम अपने स्टेट के अंदर इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हो, मीटिंगों में नहीं जाते, हाईकमांड के निर्णय का डिफाई करते हो और कभी इकट्ठे नहीं होते, तो तुम दूसरे प्रदेशों के अंदर क्या संगठन बनाओगे? यही तो दुर्भाग्य है कांग्रेस का। जिन लोगों को आपने प्रभारी बनाया उनकी वजह से कांग्रेस चुनाव 3 स्टेटों में हारने में उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन लोगों की। ठीक है विद्रोही, मैं तो खुलेआम कहता हूं नहीं, और ये बड़ा दिलचस्प है ना, मुझे कोई पद की लालच है। ठीक पर है, कांग्रेस हाईकमांड जब तक मजबूत नहीं होगा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इस तरह के नुकसान उनको होंगे। ठीक है नेहा धवन भाई, ये कांग्रेस ठीक है, अब तो विद्रोही जी ने बड़ी साफगोई से मान लिया कि नुकसान होंगे, अगर अब नहीं तो कब? सबसे बड़ी बात है दिन बहुत दूर नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस की ये फूट है, क्या बीजेपी के लिए एडवांटेज बनती है? मैं पंजेटा जी की बात का एक जवाब देना चाहूंगी। पंजेटा जी ने ये बात रखी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है और कांग्रेस उस बात को मान रही है, इसलिए आपसी कलह है। एक तरफ पंजेटा जी ने ये बात कही और दूसरी तरफ पंजेटा जी ने कहा कि ये कोई अभी की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है, कांग्रेस में तो यही चलता आया है। ये बात बिल्कुल ठीक है। पंजेटा जी एक तरफ की बात करें, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, राजनीति में आप भी पुराने चेहरे हैं और मैं भी बहुत टाइम से राजनीति में हूँ।
ये कोई कांग्रेस की कलह जो है वो भाजपा जब से सरकार बनाई है तब से थोड़ी ना है। ये इनकी आपसी कलह तो सदियों सदियों से चलती आ रही है। इनकी हुड्डा जी के ग्रुप की बात हो, चाहे शैलजा जी की बात हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला वाला की बात हो, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। ये कोई भाजपा ने क्रिएट की हुई सिचुएशन नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस जहां बात करती है वहां के कार्यकर्ता ये बात कहते हैं कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें लोकतंत्र फॉलो होता है। कहां की लोकतांत्रिक पार्टी रहेगी जब कुमारी शैलजा जी दीपक बाबरिया जी के नियुक्ति पर ही उन पर ही सवाल उठा देती हैं और इसके लिए वो वेणुगोपाल जी से मिलने चली जाती हैं और उनकी भूमिका पर भी उनको जो है संदेह रहता है। और जहां पर ये भी लोकतांत्रिक जो है फ्रीडम नहीं है कि जब हुड्डा जी जो है वो गुलाम नबी आजाद जी से मिलने के लिए चले जाते हैं और फिर कुमारी शैलजा जी उनके खिलाफ सोनिया गांधी जी को पत्र लिखती हैं, तो कहां रहेगी लोकतांत्रिक प्रणाली। और दूसरी बात, अभी आपने जो बात की कि इससे बीजेपी को फायदा होगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानती हूं, लेकिन प्रदेश की जनता के सामने जो एक राजनीतिक पार्टी का चेहरा जाना चाहिए, जो एक परिदृश्य जाना चाहिए, उसको देखते हुए जनता जरूर ये बात निर्धारित करेगी कि जब आपसी मतभेद इतने ज्यादा हैं तो सरकार बनेगी तो कितने मतभेद होंगे। जिस विकास की बात आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, जो सर्व धर्म सर्व जाति का और सभी तरह के सभी क्षेत्रों का विकास हो रहा है, सभी जिलों का विकास हो रहा है, वो शायद तब कांग्रेस के साथ समर्थन में अगर जनता जाती है तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हुड्डा जी की सरकार बनती है तो हुड्डा जी के जो क्षेत्र है रोहतक जिले का ही विकास होगा और बाकी जो क्षेत्र है हरियाणा के वहां विकास की कोई भी बात नहीं पहुंचेगी। इस बात को जनता देखेगी और इस बात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ जरूर खड़ी रहेगी। ठीक है। रजत पंजेटा, आपको याद है एक बैठक हुई थी कांग्रेस की जिसमें प्रभारी को नहीं बुलाया गया था, बंसल जी को। एक बैठक अब बाबरिया जी ले रहे हैं, उस बैठक में नेता नहीं आ रहे हैं और कांग्रेस में ये बड़ा मतलब बड़ी आसान से इसे बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ये तो ऐसी सामान्य सी बात है। देखिए, सामान्य बात नहीं है और कुछ तो खुल करके वेद प्रकाश विद्रोही जी ने भी बताया है कि अगर प्रभारी की मीटिंग के अंदर बुलाने के बाद ऐसे नेता अगर और ऐसा नहीं है कि जिन नेताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका कोई छोटा कद है। अगर विद्रोही जी खुद बोल रहे हैं कि अभी 5 राज्य के चुनाव हुए, उनको प्रभारी भी लगाया गया, छत्तीसगढ़ का भी लगाया गया, मध्य प्रदेश में भी लगाया गया, और उसके बाद अगर आप बात करें कि राजस्थान में खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बहुत एक्टिवली कैंपेन किया, तो अगर इतने बड़े कद के नेताओं का ना आना और उनकी गैर मौजूदगी, ये तो देखिए सीधा सीधा ये दर्शाता है कि आपस में इनका कांटा निकालने वाला सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरा, नेहा जी ने जो बात कही, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं कि आपसी कलह पुरानी रही है, लेकिन एक ही सरकार में किरण जी भी मंत्री रही हैं, शैलजा जी की भी पूरी चलती थी, शैलजा जी जब एमपी होती थी, तो रणदीप सुरजेवाला भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे हैं हरियाणा में। तो ऐसा तो मैं नहीं मानता कि वो अपनी जगह है कि इनके जो अपने कारण हैं, गुट बन चुके हैं, आपस में एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने का इतिहास भी रहा है उनको पार्टी में होते हुए, ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो मुद्दा ये नहीं है, ये जो मैं बात कर रहा था कि भाजपा के इशारे पे, वो सिर्फ इस वजह से कि 6-7 केसेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जमानत में हैं, वो प्रेशर जो है जो केसेस का वो उनके ऊपर लगातार बना हुआ है, और भाजपा दिखाती ऊपर से ना हुड्डा जी दिखाते हैं ना भाजपा दिखाती है, लेकिन जो भाजपा चाहती है उनसे वो करवा देती है। इस बात को आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं रख सकते जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ये मनगढ़ंत बात तो मुझे लगता है कि मीडिया के सामने नहीं रखनी चाहिए। मैंने कोई मनगढ़ंत बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये कहा है हुड्डा जी जमानत पे हैं, और प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बहुत जगह देखते हैं कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हुड्डा जी भाजपा के दबाव में भी काम करते हैं, ऐसा तो सारी जनता जानती है। बहुत ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं जहाँ पे ऐसा हमें देखने को मिला है। तो ये चलिए, ये तो राजनीति में सारी चीजें जो हैं, ये पर्दे के पीछे का जो खेल होता है वो जनता तो भली भांति समझती है उस बात को।
लेकिन हाँ मैं खत्म कर रहा हूँ। लेकिन ये जरूर है कि विद्रोही जी ने तो मान ही लिया है कि इसका नुकसान उठाना इसलिए आज पड़ेगा। डिबेट ही नहीं हुई, विद्रोही जी ने तो पूरा एकदम कोई डिफेंड ही नहीं किया अपनी पार्टी को। नहीं डिफेंड वो करे क्या? वो देखिए एक नहीं, कोई और प्रवक्ता होता डिफेंड करता रजत भाई, ये मानिए आप। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आदमी को अगर विपक्ष वाले हम अप्रिशिएट करते हैं विद्रोही जी को, वो इसी बात की वजह से करते हैं, चाहे वो आज, चाहे इतिहास में रहा हो, चाहे आज है, अगर फ्यूचर में भी होंगे तो वो अपना किरदार कैरेक्टर थोड़ी ना बदल लेंगे। वो अपने साथ तो ईमानदारी रखते हैं कम से कम। ये अप्रिशिएट करता है ना विपक्ष उनको इस बात के लिए कि अपनी ईमानदारी तो रखते हैं, वो ईमानदारी से बात बोलते हैं। अब आप किस किस का ठेका लोगे? अगर आज ये स्टैंड ले ले, पीछे से नेता स्टैंड बदल ले, विद्रोही जी की तो स्टैंड बात की तो कोई वो ही नहीं रहेगी। फिर उनकी बात का तवज्जो क्या रह जाएगा, उनकी बात का दम क्या रह जाएगा? आज वो जो सही है गलत है, और वो जो बात ऐसे बोलते हैं, इसी वजह से आज हम भी उनकी तारीफ करते हैं, आप भी तारीफ करते हैं उनकी। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, और ये तो जग जाहिर बात है, इसको कैसे डिफेंड करेंगे? ये तो जग जाहिर बात है ना। नवीन दुबल-धन भाई, कांग्रेस की ये जो दशा और दिशा है, आपके लिए कहीं से मतलब ये सोचने वाला विषय तो नहीं हो गया कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हम जिनके साथ जा रहे हैं वो सही है या नहीं है? बिल्कुल नहीं, इंडिया अलायंस बिल्कुल सोच समझ के बना हुआ है। अभी जो हालात है कांग्रेस के राज्य में, वो इनकी बदौलत है, जो गुट बने हुए हैं गुटों की बदौलत है। या तो देखिए, ये तो स्पष्ट है कि भाजपा एक ब्लैकमेलर पार्टी है जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके ब्लैकमेल करती रहती है। इसमें से हुड्डा जी को ब्लैकमेल किया हो या प्रयास चल रहे हो दूसरी पार्टी के नेताओं के। अभी ईडी की और सीबीआई के रेडें रजत पंडेटा जी की पार्टी के ऊपर भी पड़ी है। आम आदमी पार्टी को भी सम्मान किया जा रहा है नेताओं को गलत तरीके से। तो वो दबाव डालने की राजनीति ये करते हैं, तो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करके करना चाहते हैं हमेशा। तो ये वो नेताओं को देखना है कि किस लेवल पे इनसे दबाव मानेंगे, किस लेवल पे नहीं मानेंगे। पिछला एग्जाम्पल देख लीजिए, इन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी को भी ईडी सीबीआई का दबाव दिखाकर डरा धमा के अपने पार्टी में मिला लिया। अब जब तक वो दूसरी पार्टी में थे तो बेईमान थे, आज वो कट्टर ईमानदार हैं, इनके अंदर चले गए। तो इस तरह की राजनीति तो ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी संगठन। ठीक नवीन भाई, माफी चाह रहा हूं, समय की एक सीमा है, नया जब समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन दिन बदला, महीना बदला और बदला। एक बात सर, एक बात कहूंगा सर कहिए। देखिए, आप लोकसभा चुनावों का विश्लेषण कर ले पिछले 20 सालों का, कभी भी कांग्रेस लोकसभा चुनाव गुटबाजी की वजह से नहीं आ रही। राज्यों के तो आपको उदाहरण मिल जाएंगे। तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता से कहता हूं, गुटबाजी का कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में कुछ असर होने वाला नहीं है। सर, कांग्रेस पे असर नहीं होगा, जो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे उन पे असर होगा। नहीं, उन पर भी नहीं होगा, ना वोट में असर पड़ेगा और ना कोई विरोध होगा। ये जो गुटबाजी का असर पड़ता है, ये विधानसभा चुनाव में पड़ता है, लोकसभा चुनाव में कभी भी कांग्रेस गुटबाजी की वजह से नहीं आ रही। चलिए देखते हैं क्या कुछ होगा। फिलहाल कांग्रेस की यही स्थिति है, दिन महीना साल बदल रहा है, कांग्रेस का वही हाल है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।